ओम शांति। आज 7/2/2024 प्यारे बाप दादा मधुबन से आज मुरली के अंतर्गत बाबा हमें समझाते, बच्चे आत्माभिमानी भव ही तुम्हें विश्व का, स्वयं का और सुख शांति का मालिक बना देगा। देह का अभिमान कंगाल बना देगा, क्योंकि देह तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें प्रकृति ने, परमात्मा ने थोड़ी देर के लिए पाठ बजाने के लिए देह दिया है, तो उसको छोड़ के जाना पड़ता है। तो आपका है क्या? आत्मा के स्वधर्म, आत्मा के गुण और शक्तियाँ हमारी है। इसलिए मीठे बाबा कहते, बच्चे आत्मा अभिमानी भव होके रहोगे तो तुमने जो चाहा है कल्प कल्प से, सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन स्वयं के जो चीज़ें हैं, स्वयं की चीज़ें, मेरा क्या है? मैं तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा इस शरीर के द्वारा खेल खेल रहा हूँ। ये शरीर में तो मैं मेहमान हूँ। तो मेरा तो एक बाबा है। तो बाबा कैसा है? एक निराकार ज्योति स्वरूपम, निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी है बाबा। तो मैं भी वैसा ही हूँ। मैं आत्मा, परमात्मा की संतान भी अखंड ज्योति हूँ। तो बाबा मेरा है और मेरे आत्मा के सर्व स्वधर्म मेरे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, आज के मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी विश्व का मालिक बनाता, देह अभिमान कंगाल बना देता। इसलिए आत्मा अभिमानी भव। प्रश्न, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पाठ पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र, शरीर अशरीरी हो जाओ। आत्मा आत्मा भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से तुम्हारी क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं। बाबा कहते, आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। दूसरे रूप में शरीर को देखोगे तो आत्मा के क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं। इसीलिए क्या होती है फिर? आत्मा पतित, शक्तिहीन पतित बन जाती है, दुखी होने लगती है। बाबा ने कहा उत्तर में, शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव, माना आत्मा ही देखो। फिर आगे जाके बाबा कभी के कहते हैं, बच्चे भाई बहन भी नहीं देखो, क्योंकि अभी तो भाई बहन का रिश्ता भी अशुद्ध होने लगा है। तो केवल आत्मा भाई भाई ही देखो। क्योंकि क्या है, कहते हैं कि सांप के मस्तक पे मणि रहता है। तो ये शरीर जो है ना, वो सांप जैसा है, और मस्तक मणि में आत्मा हो। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं ओम शांति। इसलिए शरीर को देखा तो सांप को देखा जैसे हो जाता है। इसलिए आत्मा को, हर मनुष्य के अंदर मणि को देखो, तो क्या होगा? सफलता निश्चित है। और हम जो देखेंगे वही हम, फिर उसी स्थिति में हम रहेंगे और वही हमें प्राप्ति दिलाएगा। हम भी वही बनेंगे। फिर है तो आत्मा मस्तक मणि ही है, चमकता हुआ हीरा ज्योति स्वरूपम है, लाइट है। तो लाइट को देखना है, माना अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और भी तुम्हारी कलाएं कमती होते होते यह प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नील कला हो गई है। आत्मा में कोई गुण नहीं रहे तो क्या गाते क्या है? निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो मीठे बच्चा और आपे ही तरस करो कहते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं, बच्चे यह प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नील कला हो गई है, क्योंकि यह ही तमोप्रधान रावण का राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सत्व प्रधान था। इतना दुख, अत्याचार, दुराचार नहीं था। अभी रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में। तो हम देख रहे राम राज्य की शुरुआत, क्योंकि राम को प्रैक्टिकल में मूर्त के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तभी तो राम आके रामेश्वरम की पूजा करेंगे। और रामेश्वरम तभी प्रत्यक्ष होगा। बाबा हर आत्मा कहेगी फिर
मेरा पिता परम पिता परमात्मा, प्राणों का ईश्वर प्राणेश्वर आ गया। तो कितना एक्यूरेट है ड्रामा। देखो तो जो भी हो रहा है हमारे इस धरा पे, रंगमंच पे, खेल में, वो एकदम परफेक्ट एक्यूरेट हो रहा है, क्योंकि बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। इसलिए देखो कितनी कमाल की बात है। रावण को जलाते हैं और राम को पूछते हैं, तो राम क्या है, बाबा है, जो मन को सुख शांति का आराम दिलाता है, प्राप्तियाँ कराता है, वरदान देता है। इसलिए 3 राम है प्रसिद्ध। गट में राम माना आत्मा राम, और राम प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम माना राजा राम, जिन्होंने राज्य किया, मनुष्य का शरीर लेके राजा राम आए, सीता का राम कहते हैं उसको। हाँ, फिर राजा राम, और फिर है परम पिता परमात्मा राम, माना राम नाम सत्य है। राम बाबा भी है, बाबा ही राम है। इसलिए कभी भी कोई मरता है तो कहते इसमें राम नहीं रहा, माना आत्मा नहीं रही। और आत्मा का पिता प्राणेश्वर भी राम नाम सत्य वाला है, क्योंकि बाबा को ही आता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो मीठे बच्चों को बाबा कितना विस्तार से समझाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। इसलिए देखो, कभी किसी ने कहा है क्या कि आत्मा मर गया और नरक में चली गई, नरकवासी हो गई? नहीं, स्वर्गवासी हो गए कहते हैं। तो स्वर्ग इसी धरती पे आता है, वही राम राज्य है, माना हेवन, पैराडाइज, सतयुग, विष्णुपुरी, वैकुंठपुरी कह सकते हैं उसको। बाबा ने समझाया मुरली में, राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपने तकदीर को लकीर लगा देते और रावण के अवगुण चट पड़ते हैं। दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवता थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे, तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तम प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को कंगाल तम प्रधान मन बुद्धि को काम क्रोध ईर्ष्या लोभ अहंकार में लाया। इसलिए देखो कितना वंडरफुल है वो। जो स्थूल में रामायण जो बनाते उसमें भी देखा आपने कैसा वो कथा बनाई है। राम सीता जब रावण ने चुराई तभी उसको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तभी राम उसको स्वीकार करते हैं। फिर भी क्या हुआ, फिर भी उसको धरती के अंदर ही जाना पड़ा। इसमें बहुत गहराई है, इसमें ज्ञान छुपा है कि जब हम रावण की चीज़ों को ममत्व रखेंगे तो हम कैसे फिर राम को पसंद आएंगे बताओ। तो इसीलिए रावण की राज्य की अभी शरीर में भी मोह रहेगा तो भी हम राम के नहीं बन सकते। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, और इसीलिए रावण को जलाते हैं। तो बहुत समझने की बातें हैं कि जो चीज़ एक बार जलाई जाती है वो तो जलनी चाहिए ना, अभी तक क्यों नहीं जल रही है। इसका मतलब रावण हम सबके मन के संस्कारों में बैठा है, हर मनुष्य के संस्कारों में बैठा है। कैसा? लोभ मोह अहंकार काम क्रोध के रूप में। और इसके बाल बच्चे बहुत हैं, ईर्ष्या द्वेष भय बदले की भावना, जलसी हेट्रेट निंदा, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आत्मा को कमज़ोर पावन बनाती है, दुखी बनाती है। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे, राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी ही कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें। कैसी है ये समझने की बातें हैं। तो हम आत्मा इस शरीर में बाबा के बच्चे, माना राम की सीता है। तो सीता रावण ने चुराई, माना हम जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते काम विकारों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हो गए। तो क्या हुआ, सीता को रावण ने चुरा लिया है। तो राम अभी बताते हैं कि कैसे हमें अपने आप को ये रावण के चंगुल से छुड़ा के अपनी स्वर्ग की राजधानी स्थापन करनी है। तो कैसा गुप्त युद्ध है, हर कोई जानता है। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, तो रावण को बाहर कितना भी जलाओ नहीं जलेगा, अंदर के रावण को जलाने के लिए सच्चे राम परमपिता परमात्मा से अपने बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना पड़े, माना मेडिटेशन सीखना पड़े, वो भी सहज राजयोगा मेडिटेशन। सभी योगों का राजा, सभी ही
विधियों का राजा राजयोग मेडिटेशन, जिसमें कोई भी फ़ी नहीं ली जाती है, फ्री में सिखाया जाता है। तो क्योंकि जो नेचुरल हम हमारे हर मुरली में आपको ये बातें बता रहे हैं, ताकि कोई बिना कोर्स करते ये मुरली सुन रहा है तो उसको भी आकलन हो जाए कि आपको सहज राजयोगा ही मार्गदर्शन एक्यूरेट कर सकता है। क्योंकि जो नेचुरल चीज़ है उसमें सत्यता है। आकाश, हवा, अग्नि, जल हमसे कभी पैसा लेती है क्या? नहीं। तो जहाँ बिजनेस नहीं है वहाँ ही इजी और स्वयं का अधिकार है। तो इसीलिए हम सांस लेते हैं क्या पैसे देते हैं क्या वायु को? इसी तरह से बाबा का कोर्स भी, बाबा हम सभी आत्माओं को पिता है, तो पिता कभी बच्चों से पैसे लेंगे क्या? जो नेचुरल चीज़ें वो फ्री है, तो उसका हम ठीक से उपयोग नहीं करते तो फिर वो हमें दुख देने लगती है। तो ये शरीर भी तो परमात्मा का और प्रकृति की देन है, हम इसका ठीक से ध्यान नहीं रखते। कैसे भी प्रकार का आहार खाते हैं, विकारों के वश होते तो शरीर में विषारी पदार्थ तैयार होते, उसको टॉक्सिन कहते हैं, और वो हमारे एक एक शरीर के अंग में जाके हमें कितना बीमारी का अनुभव कराते हैं। इसीलिए मीठे बाबा कहते बच्चे देखो क्या हुआ, यह बड़ी समझने की बात है कि रावण राज्य कलयुग है। बाबा को वंडर लगता है कि अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी रीति न समझने के कारण अपने तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, अब बाबा के ज्ञान को नहीं समझते तो क्या करते, अपने ही भाग्य को क्या करते, लकीर लगा देते हैं। दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते। बाप ने समझाया है, तुम वही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तम प्रधान बने हो। यह रावण राज्य, रावण है तुम आत्माओं का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तम प्रधान बनाया। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ तो एक धर्म होता है, यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। हम अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्माभिमानी बनते ही नहीं, देहाभिमानी बहुत है। देहाभिमान और आत्माभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्माभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। अंडरलाइन, कौन विश्व के मालिक बन जाते? आत्माभिमानी, माना जो सत्य कॉन्शियस से जीते हैं और सुख में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्यता, ज्ञान और आनंद के स्वरूप में आके ही व्यवहार करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, वही आत्माभिमानी है। बाबा कहते आत्माभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देहाभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भले कहते भी है परंतु समझते कुछ भी नहीं कि कैसे सोने की चिड़िया था। शिवा बाते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुमको विश्व का मालिक मैं बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इनको राजाई किसने दी? कब सुना कि इनों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंचा पद पाया, विश्व के मालिक बने? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में सभी कर्म अकर्म होते हैं। अकर्म माना राजयोगा मेडिटेशन में समझाया ना आपको, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कर्म अकर्म क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, कलयुग सतयुग क्या है। तो कर्म माना एक होता है, विकर्म माना पाप कर्म, दूसरा सुकर्म माना आत्मा अपने गुणों के अंतर्गत सद्गुणों से जो कर्म करती है वो है सुकर्म माना पुण्य कर्म, भाग्य प्रदान करने वाले कर्म। और अकर्म माना जिस कर्मों का ना लाभ है ना फायदा है, उससे कुछ भी नहीं, स्टेबल। तो सतयुग में होते हैं अकर्म, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं। बाप समझाते हैं न समझने कारण बहुत विघ्न डालते हैं। बाबा के बच्चे भी न समझने कारण बाबा कहते बहुत विघ्न डालते, किसमें? अपने भाग्य बनने में भी विघ्न डालेंगे और बाकी चीज़ों में भी। तो बाबा कहते बच्चे, बाप समझाते हैं न समझने कारण बहुत विघ्न भी डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं। देखो शिवलिंग का जहाँ पे भी मंदिर है वहाँ पे शंकर थोड़ी है, ना ही पार्वती है, केवल अकेला ज्योतिर्लिंग दिखाते हैं। सोमनाथ के मंदिर में जाओ, रामेश्वरम जाओ, विश्वेश्वरम जाओ, क्या आपको पार्वती दिखाई दे रही है? उसके
शिवलिंग के सामने कोई मूर्त है क्या? नहीं, केवल शिवलिंग, निराकार ज्योति स्वरूपम। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे क्या है, देखो अब अरे शिव शंकर एक कैसे? शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं, दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। देखो जैसे मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कह सकते हैं? बाबा कहते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एक कैसे कह सकते हैं? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? ये जानते हैं। जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वो समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियाँ देंगे, तुम्हारे सेवा में विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवता यह है संपूर्ण निर्विकारी, उनों का कितना ऊंचा पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे, विकारों से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकारों से पैदा होना है। हाँ, क्या कहते बाबा? सन्यासियों को भी विकारों से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती। भले किसी ने सन्यास भी किया है, वो शुद्ध पावन समझ लो, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अशुद्ध आहार भी नहीं खाते और प्रवृत्ति भी नहीं रहते, निवृत्त होके चले जाते, सन्यास करते घर बार का, परिवार का, तो भी बाबा कहते हैं पैदा किससे हुए हैं? उनकी माँ कौन है? किसी आत्मा ने तो ऐसे, तो हम समझ सकते हैं। तो सन्यासियों को भी विकारों से ही पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही। क्या कहते हैं? सन्यासियों को भी विकारों से पैदा होना है। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही है। जैसे कहते श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, राधे भी हाजिरा हुजूर है। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म है। आधा कल्प देवी मत चलती है इस सृष्टि रंगमंच पर, जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मामुख कमल, फिर विष्णुवंशी, फिर चंद्रवंशी बनते हो। देखो कितना बड़ा कमाल है। तो बाबा ने क्या बताया? आधा कल्प देवी मत चलती है, माना आधा कल्प आत्माएं देवी देवता बन के दैवी गुणों से ही कारोबार करते हैं, तो सुख शांति आता है। उसके बाद क्या होता है? बाबा क्या कहते हैं? आधा कल्प देवी मत चलती है, जो अब तुमको मिल रही है, तो हम ऐसे सतोप्रधान बन रहे हैं। उसके बाद तुम ही ब्रह्मा मुख का वंशावली, फिर विष्णु वंशी बनती है। अभी हम ब्राह्मण, फरिश्ता, सुदेवता, हाँ, तो विष्णु वंशी माना विष्णु चतुर्भुज है, माना 2 हाथ श्री नारायण जी के, 2 हाथ श्री लक्ष्मी के मिला के विष्णु हुआ। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं देखो तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी होते हो। इसलिए देखो हाथ का भी बड़ा कमाल है। दुर्गा को कितने हाथ दिखाते, फिर ब्रह्मा को कितने हाथ दिखाते, फिर शंकर को कितने हाथ दिखाते देखो, फिर राम को कितने हाथ दिखाते देखो, हाँ, और विष्णु को 4 हाथ दिखाते हैं। तो ये सब में ज्ञान छुपा है। केवल अंधश्रद्धा से पूजा करके मान के क्या देख रहे हो? आज भी कितना दुख बढ़ गया दुनिया में, हाँ। तो ज्ञान की आंखों से देखो, अंधश्रद्धा से नहीं। और सच्चा ज्ञान कहाँ है? राज योगा मेडिटेशन में परमपिता परमात्मा स्वयं आके सिखा रहे हैं। उसको ही सद्गति सद्बुद्धि कहते हैं। सो मीठे बाबा समझाते बच्चे क्या है, अब तुम समझ गए हो ना क्या? तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डायनेस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं। यह भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में कोई समझते हैं, कोई तो सुधारते ही नहीं। कोई में कोई ना कोई भूत तो है ही। लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं, सतयुग में होते हैं देवताएं, तो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं ना। देखो काम का भूत आदि मध्यांत दुख ही देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। बच्चे मन को विकार रहित बनाना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते 63 जन्मों से जो आत्मा को आदत पड़ गई है, किसकी? लोभ मोह अहंकार क्रोध के वश होके कर्म करने की।
देह भान में आने की। तो ये छूटना कोई मासी का घर नहीं है, इसमें योग की मेहनत करनी है। माना मन बुद्धि बाप के साथ जोड़ने की हिम्मत चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे, बाबा अभी स्थूल बात बताते दुनिया की। तो बाबा ने क्या बताया, सतयुग में कोई भी आत्मा के अंदर विकारों का भूत नहीं। सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी है, भूत ही दुख देते हैं। तो कौन दुख देता है, समझ गए? भूत ही दुख देते हैं, विकार हमारे अंदर के। हाँ, काम का भूत, काम वासना, काम का भूत आदि मध्यांत दुख ही देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है बच्चे। घर मासी का घर नहीं है, देवपद पाना, भगवान से सुख शांति शक्ति अनुभव करना। और हमने जो मांगा है भगवान को कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, आपे तरस पाए। तो भगवान को हम कहते मेरे ऊपर तरस खा, तो ऐसा तरस नहीं मिलेगा। भगवान के श्रीमत अनुसार खुद को बनाने में अटेंशन की मेहनत करना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा हम जीवों को जो विधि देते हैं सतो प्रधान बनने की, गुणवान बनने की, सुखी बनने के लिए जो विधि बताते, विधि का विधान करते हैं। विधाता है वो विधान करता है। तो विधान क्या है? मुरली। मन के दुखों को हरने वाला दूसरा कोई अमृत इस धरती पे नहीं है। केवल परमात्मा के महावाक्य, मन को मधुर रमणीक बाबा के प्यार में भगवान के साथ का अनुभव कराने वाला ज्ञान का शस्त्र दूसरा कुछ नहीं। मुरली मुरली मुरली। और ये मुरली समझने के लिए राजयोगा मेडिटेशन जानना पड़ता है। तो मीठे बच्चे कहते हैं बच्चे इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है। नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं बच्चे भाई बहन समझो, तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। हर बात में बच्चों में हिम्मत चाहिए। कई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो तुम्हें निकाल घर से बाहर करेंगे। तो ऐसे टाइम भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। तो अपनी जांच करनी है। तो अपनी जांच भी की जाती है। तुम बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, इसलिए जांच करनी है। परिस्थिति आएगी तो मैं कितना हिम्मत वाला हूँ। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जो आंखों से दिख रहा है। इसमें शरीर भी आ गया। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल भी हो जाते। बाप हर बात में समझाते रहते, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है। इनका बाप के साथ पूरा कनेक्शन मन से माना, इनका पूरा योग नहीं है। इनका मन बाप के ज्ञान में, बाप के विधान पे, बाप ने दी विधि विधान उसमें नहीं टिकता है, समझा जाता है। तो बाबा ने क्या कहा? बाप कहता है। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते बच्चे तो समझा जाता है पूरा योग नहीं। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तो स्कूल में भी देखो ना, अच्छे पढ़ोगे तो क्या होगा? समय की वैल्यू होती है। स्टूडेंट है, पढ़ने का ही टाइम है। तो पढ़ोगे तो बड़े बन जाते हो, नहीं पढ़ोगे तो भारी ढोरी पड़ती है। नौकर चाकर हल्का पद मिलता है। स्कूल में भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। तो स्कूल में भी देखते हैं जिसने अच्छा पढ़ा नौकरी बकरी ऊँची मिली है। और हम देखो प्रैक्टिकल में स्कूल दुनिया में भी इसी जो पढ़े लिखे हैं, इसलिए भारत के बच्चे विश्व के हर कोने में जाके बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बन के बैठे हैं। तो दुनिया के पढ़ाई के मायने में भारत की पढ़ाई भी ऊंची थी, स्कूल वाली भी ताकत है उसमें।
इसलिए देखो आज भी प्रैक्टिकल अनुभव देखो, हमारे डॉक्टर जो कर सकते हैं वो विश्व के बहुत सारे देशों में वो डॉक्टर नहीं कर सकते। और स्टूल भी ले ले, अब जैसे हम थाईलैंड में हैं, यहाँ पे पंखा भी रिपेयर नहीं होता, मिक्सी भी रिपेयर नहीं होती, और हमारे भारत में तो कुछ भी रिपेयर करेंगे, सब कुछ रिपेयर करेंगे। तो ये ज्ञान की बात है बच्चे। तो हमें भी चाहिए क्या, जो किसी भी स्कूल में नहीं मिलता, किसी भी सत्संगों में तीर्थों में नहीं मिलता, वो सद्गति चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सुख शांति चाहिए। तो विधि को मानना पड़ेगा। तो विधि क्या है, सद्बुद्धि, पढ़ाई। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, और योग क्या है, अग्नि। तो पढ़ाई से ज्ञान रत्नों से बुद्धि की झोली भरना है, और योग अग्नि से पाप कर्मों को विनाश करके शक्ति लेनी है। शक्ति जब होगी तभी पढ़ाई याद रहेगी ना, पढ़ाई का मन करेगा, टाइम निकालेंगे, खींच होगी। मीठे बच्चों को जैसी हुई है, 5 बजे आके बैठ जाते हैं मुरली में, कितनी कमाल है, शरीर फिर दिन भर कार्य करता है। हाँ, बहुत बढ़िया, जितनी मेहनत उतनी कमाई होगी। क्योंकि कहीं पे भी कहा है क्या, आलस्य का फल मीठा होता है, किसका फल मीठा है, मेहनत का फल मीठा। किसका फल मीठा है, मेहनत का फल मीठा है। कभी नहीं बोला आलस्य का फल मीठा है, नहीं। तो जो क्षेत्र में जो टाइम है उसको समय देना पड़ेगा। तो अभी सद्गति का टाइम है। हाँ, सभी दुख की है। परमपिता परमात्मा जीवों का प्राणदाता, जीवों का माली शिव आया हुआ है, तो वो हमें पढ़ा रहा है। तो पढ़ाई क्या है, इसी पढ़ाई से सुख शांति मिलनी है। इसीलिए ये भगवान की पढ़ाई है, यही सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि जो अभी भगवान से मांगा है हमने बहुत जन्मों से, पीढ़ी से, सुख शांति, सद्गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, फिर ये किसी भी दुकान में नहीं मिलती है, किसी भी फैक्ट्री में नहीं, किसी भी देश में नहीं है। तो ये कितनी ऊंची पढ़ाई हो गई देखो। तभी दौड़ के आ गए। हाँ, नींद को त्याग दिया। तो मेहनत से फल मीठा होना है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, और इसका हम सबको अनुभव है। स्कूल में भी, स्कूलों में भी अच्छा पढ़ेंगे, स्टूडेंट लाइफ को वैल्यू देंगे, ऊंचे बनेंगे। स्टूडेंट लाइफ खेल पील के सो के गवाएंगे, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, नौकर चाकर, बहुत खराब जिंदगी, पैसा ही नहीं है जीने के लिए। मीठे बच्चों, यह पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें कितनी जन्मों की इनकम होती है, फिर 2500 साल तक मांगना ही नहीं पड़ता। 21 जन्म आनंद माला माल। हाँ, तो ये पढ़ाई को कितना टाइम देना पड़ेगा। देखो, वो पढ़ाई पढ़ेंगे, शरीर छूटेगा, डॉक्टर छूट गया, आगे जाके फिर ABCD पढ़ना पड़ता है। इधर ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़ाई से प्राप्ति जन्मों की है। क्योंकि इस पढ़ाई में भी कितना मेहनत करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह बनना है तो कितना मेहनत करते, बेचारा जान है। और वो मिलिट्री वाला तो देखो, मिलिट्री में भर्ती होने के लिए क्या मेहनत है, बाप रे, भयानक। सुन के भी रोंगटे आएंगे। बर्फ में चलना, पहाड़ी पे चलना, छाती पे रेंगना, इतना सारा सामान उठा के नॉर्मल नहीं। और वो जॉब के लिए ये खाना भी है, कपड़ा भी है, सब कुछ है। बहुत मेहनत है जी। और कितनी भी कड़ी ठंड हो, उधर रुकना है बॉर्डर पे। जूते कितने भारी है, बंदूक कितनी भारी है, एकदम। फिर भी रात दिन आराम नहीं, सैल्यूट है उनको। तो वो कैसे हुआ, पढ़ाई से। फिर भी ये शरीर छूटा, पढ़ाई इधर ही रह गई। और हमारी ये शरीर छूटा तो भी पढ़ाई तो चलनी है, साथ में जाएगा हमारी पढ़ाई की प्राप्ति। तो इसीलिए साथ में जाएगा संस्कार और आत्मा के कर्मों का जो जमा है वो आत्मा के साथ में जाता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई से ही नंबरवार ऊंचा पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंचा ले जाते हैं कि कोई बात नहीं, अपने को आत्मा समझो। अभी हमें पता है भाई बहन का रिश्ता भी इतना शुद्ध नहीं रहा, इसलिए बाबा कहते हैं भाई बहन के बुद्धि में भी, भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसीलिए बाप इससे भी ऊंचा ले जाते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई समझो, तो बुद्धि चलायमान नहीं होगी, है ना। तो शांत स्वधर्म में टिकी रहेगी तो प्राप्ति है। फिर
तो बाबा कहते, बाबा इससे भी ऊंचे ले जाते हैं फिर कि आपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई समझो, हम सब भाई भाई है ना, तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। ये मुरली है 60 साल पहले साकार मुरली, और अभी पुराना कितना बुरा हालत है पता है। भाई से ही बहन ये हो गई है, दुखी हो गई है। अभी न्यूज़ बहुत आते हैं भारत से, बहुत बेकार, बहुत ही बुरा लगता है। हाँ, वो देखो इतना पवित्र रिश्ता, फिर मामा भांजी, बहुत बहुत बुरा हालत है। कोई बार सुनते हैं ना, बहुत दुख लगता है। क्या क्या है, मानवता ही नहीं है, मतलब मानवता नहीं, कितना दुख। और वो शरीर जब संबंध हमारा समझते ही नहीं कि समझते नहीं, और वो ये छोटी सी जान होती है, बहन हो बेटी हो, वो बेचारी कुछ ऐसे हो जाता है, उसको दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल में जाते तो पता चलता है। इधर परमात्मा हमें क्या सिखा दो, पराये को भी हमें अपना मानना है, पराये को भी, अपने को दुख देते हैं, अपने को ही ऐसा करते सोच। और वो कोई किसी को तो मार के डरा के, पैसों में मिलकत में भी कितनी लड़ाई होती है ना, पूछो बात, सोच कितना दुख है। देखो तो विश्व को हमें आज़ाद करना है। मीठे बाबा कहते हैं इस योग से ही तुम विश्व, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमसे ही विश्व छुटकारा पाएगा। तो तुम्हारा योग जितना ऊंचा, उतनी किरणें तुम्हारे घर से, कुलदेवत पहले हो, कुलदेवत, वो किरणें घर से घर को पावन बनाते बनाते राज्य, देश और विश्व के हर आत्मा को पावन बनाएंगे। इसलिए कल ही बाबा ने कहा बच्चे, जो आत्मा है विश्व को पावन बनाने वाली है, क्या वो अपने विकर्म को विनाश नहीं कर सकती? हाँ, कर सकते हैं ना, बस अटेंशन रखना पड़ेगा। बाबा की विधि को एक्यूरेट अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें बदलना जी, परिवर्तन जी। तो इसीलिए बाबा ने कल भी बाबा हमेशा शक्ति की याद दिलाते कि बच्चे तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो केवल, क्योंकि तुम्हें ही शक्ति सागर मिला है। हाँ, बाबा कहते बच्चे हर बाप हर बात में समझाते हैं, लेकिन बच्चे अलबेले बनते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, क्या करो, इस गंदगी से निकलने के लिए दूसरे को आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई है ना। देखो हर बीमारी की दवाई वैद्यनाथ के पास है। सो हम सब भाई भाई है, तो दूसरी दृष्टि जाएगी ही नहीं। फिर शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं, इसलिए बाप कहते बच्चे क्या करो, अशरीरी भव। बस मैं ज्योति हूँ, सामने भी ज्योति बैठी है, लाइट ही लाइट, बस कुछ भी नहीं पता। साइलेंस जी, साइलेंस, तो क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं आएंगे। तो हर बीमारी का दवाई दे रहा है ना। हाँ, और ऐसी सूक्ष्म बीमारी का दवाई फिर उसके सिवाय कोई दे भी नहीं सकता। मीठे बच्चों, शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, माना देही अभिमानी भव। ध्येय में हो फिर भी लाइट ज्योति को ही देखो, मणि को देखो, बस हीरे को देखो, बाकी कुछ भी नहीं देखो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पाठ बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर, वो दुनियावी एक्टर क्या करता है, पिक्चर वाला, पाठ पूरा कर कपड़ी बदली कर देता है। तुमको भी अब पुराना कपड़ा या शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। वो देवी देवता का चोला पहनना है। हाँ, तो ये जो विकारों से पैदा हुआ है तमो प्रधान है। तुमको भी अब पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तभी जाएगी मुक्ति धाम। कहाँ है मुक्ति धाम? मुक्ति धाम कहाँ है जी? ऊपर वाले का घर, परम धाम कहो, शांति धाम कहो, वाणी से परे ब्रह्मलोक कहो। हाँ, तो बाबा कहते तमो प्रधान आत्मा मुक्ति धाम में नहीं जा सकती। पवित्र हो तब जाए। दो मार्ग से पवित्र बनो, एक तो भोगना भोगनीय
तो भोग भोग काम, योग बल और भोग बल। एक तो योग बल से करोगे तो चुकतू आराम से होगा, छत्र छाया में उसके गोदी में बैठ के, और योग नहीं लगाओगे तो भोग बल, शरीर के पीड़ा पीड़ा, मन को पीड़ा, इतना जीवन मन बुद्धि से हैरान हो जाएगा, बात मत पूछो। तो बाबा कहते तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब जाए, अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। हाँ, ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, कोई ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता जब तक बाप आके पवित्र ना बनाए, एक भी जा नहीं सकते। वहाँ जैसे सीजरा बना हुआ है आत्मा का, कोई भी कोसी भी नंबर में जाके बीच में नहीं बैठ सकता। वहाँ जैसे सीजरा बना हुआ है, इसलिए देखो आत्मा के ट्री को देखो, परमधाम का आत्मा का वृक्ष देखो जी। बाबा ऊपर बीज रूप है, फिर सारी आत्माएं, गला भी है, फिर पेट भी है, और फिर डेरा भी है नीचे। तो आत्मा को देखो, इसलिए बाबा कहते कोई भी नहीं जा सकता, कैसे बीच में जाके बैठेगा। वहाँ जैसे सीजरा बना हुआ है, और फिर आते भी ऊपर से है, नीचे का नहीं आता है, ऊपर से हाँ। वहाँ जैसे सीजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यहाँ तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी नहीं दिखाया है। हाँ, गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी नहीं दिखाया ही नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो ज़रूर एडाप्शन हुआ चाहिए ना, स्वीकार तो करा ना किसी को, मैंने एडाप्ट किया उसको। हाँ, तो यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, यह बाप समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो ज़रूर एडाप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, दुनिया के स्थूल ब्राह्मण है विकारी, तुम ब्राह्मण निर्विकारी हो, विकर्म नहीं करते, अभी शिक्षा पे चलते बाबा के। ब्रह्मा जैसा मन हुआ है, हाँ, ब्रह्मांड जाना है तो ब्रह्मांड घर को जाना, तो ब्रह्मांड में रहने वाले से बुद्धि का कनेक्शन है, तो तुम निर्विकारी नहीं। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं, तो तुम्हें निर्विकारी नहीं तुम्हें विकारी नहीं बनना, तुम हो निर्विकारी। इसलिए बाबा ने लास्ट में क्या शब्द बोले हैं, दादी के हाथ में हाथ दिया ब्रह्मा ने, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी। बस शक्ति देखे बाबा, शरीर आत्मा फरिश्ता बन गया। हाँ, प्रकृति का चोला प्रकृति को दे दिया, किसने? ब्रह्मा ने। इसलिए बाबा कहते बच्चे, वह दुनिया वाले ब्राह्मण विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प भी आते हैं। देखो, भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं, लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर दिया। बाप कहते हैं वाह बच्चे, हमने कहा भाई बहन होकर हो तो तुमने फिर ये खराब काम किया, उसकी फिर बड़ी सज़ा कड़ी मिल जाती है। वैसे कोई किसी को खराब करते हैं तो उनको वैसे प्रैक्टिकल में जेल में डालते हैं। भारत देखो कितना पवित्र था, जो मैंने स्थापन किया था वो दुनिया कितनी पवित्र थी। उनका नाम ही शिवालय, सतयुग हेवन स्वर्ग था, शिवालय था। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है तुम्हारे सिवाय। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। कर्मों का कांड माना बहुत बड़ी चीज़ है, प्राप्ति कुछ भी नहीं, केवल कांड है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग का कांड है। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि अभी दुर्गति में है। देखो, गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? तो अभी तक तो बहुत गंगा नहा लिए, हो गई क्या सत की गति? नहीं हुई, और ही दुर्गति में पड़े हैं। तो बाबा कहते बच्चे, गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देता है, देगा क्या? वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी नहीं जानते, कह देते हैं गंगा पावन पावनी है। नहीं, तुम जानते हो। हाँ,
तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद ही नहीं समझते तो दूसरे को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजते नहीं फिर सेवा पे, गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर हम देवता बनेंगे। गाते ही रहते हैं। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं, फंस गए पूरी तरह से। काम विकार बिगड़ रह नहीं सकते। ये विकार है ना, जैसे माए बाप का यह विकार है, जैसा माए बाप का वर्षा, ऐसे पकड़ के बैठे विकारों को। ये विकार है जैसे माए बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, वो रावण का वर्षा पकड़ के बैठे हैं। पवित्रता का वर्षा तुम्हें राम से मिलता है, वहाँ विकारों की बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्म में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, श्री कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है? उसका तो आकार दिख रहा है ना, मूर्त दिख रही है, हाँ खेल रहा है। फिर वो खड़ा होके एक पैर पे खड़ा होके योगेश्वरम जैसे ऊपर दिखा रहा है। फिर विष्णु का रूप भी कृष्ण का दिखाते, फिर इतने हाथ दिखाते, उसका विराट रूप दिखाते। और भक्त लोग कहते श्री कृष्ण भगवान, और तुमने क्या किया? श्री कृष्ण की 84 जन्म दिखा दिया। तो तुम ज्ञानी हो ना। भक्त लोग कहते श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्म में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, श्री कृष्ण कैसे भगवान हो सकता? उनका नाम है शिव। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान तो शिव है। तरस भी पड़ता है ना बाप को, क्योंकि बाप है रहम का सागर, रहम दिल है ना, तो समझाते हैं। ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं, जो समझ जाते हैं वो कितने अच्छे समझदार बच्चे हैं। भव का भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है ना, वह दूसरे को कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है ना, अनपढ़ को सत्कार नहीं मिलता। यह तो जानते हो ना। इस समय अब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी समझते नहीं है, सारी आसुरी वृत्ति में पड़े हैं। देखो शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है ना। देखो शिव है मूल वतन में रहने वाला, और वह सूक्ष्म वतन में शंकर बैठा है, ध्यान में बैठा है। उसके सामने शिवलिंग है, और शिवलिंग के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, उसको तो शरीर का आकार भी नहीं है। और दोनों एक कैसे हो सकते भाई? एक तो आकारी है, वो देवता है आकारी, और एक तो कहते हैं भगवान गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ वन। तो वो शंकर क्या लाइट है क्या? हाँ, मीठे बच्चों क्या हुआ? शंकर और शिव का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। क्यों? अरे शिव तो है मूल वतनवासी, और वह सूक्ष्म वतन में बैठा है शंकर ध्यान में उसके। सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तमोप्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है ना आसुरी संप्रदाय का, तो आप समान बना देता है। रावण ने तुम्हें आप समान बना दिया, इसलिए शंकर और शिव को मिला दिया तुमने। अब बाप तुमको क्या करते? रावण ने आप समान बना दिया है, तो बाप आके तुमको फिर आप समान बनाते, तभी तुम देवता बनते हो। सो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। कभी सोचा भी नहीं कि भाई क्या कर्म करना पड़ना पड़ता होगा, केवल गाते ही जा रहे, गाते ही जा रहे, गाते ही जा रहे। नर जो करने करे नारायण बन जाए। अरे जानो तो सही क्या कर्म करना पड़े जो नारायण बने। मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। बच्चा कहता रहेगा घर में, बनेगा क्या डॉक्टर? अरे भाई डॉक्टर की विधि तो करो ना, स्कूल तो जाओ ना। ऐसे परमात्मा के स्कूल में तो आओ भले, फिर नारायण बन जाओगे। बाबा समझाते गहराई से, बच्चे देखो रावण ने तुम्हें आप समान बना दिया तो गंदे विकारों में चले गए। अब बाप आके तुमको आप समान देवी संप्रदाय बनाते हैं। वहाँ रावण नहीं होता तुम्हारे राज्य में, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। देखो गांधी जी क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा ही नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं
आत्म अभिमानी बनो, यह उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को बुद्धि में याद करना चाहिए। देखो, बुद्धि में ज्ञान रख के मन से याद करना चाहिए। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंचा बनाते हैं। हाँ जी, मीठे बच्चे बनाते हैं। आप हमको कितना ऊंचा बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो देवी मत पर चल रही है। अभी हो रहा है ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाती ब्रह्मा कुमारी, सब कहेंगे पिछाड़ी में। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं ब्रह्मा कुमारी, पिछाड़ी में सब कहेंगे। आ गया वो समय, तो समझदार को इशारा कापी। साकार पढ़ाई क्या है, साकार में मुरली चलती है, वो पढ़ाई हो गई, ठीक है। अव्यक्त मुरली रिवीजन हो गई। अभी पढ़ाई भी खत्म हो गई, रिवीजन भी खत्म हो गई, तो क्या बचा सोचो। प्राप्ति, हाँ, उसके लिए युद्ध होगा अंदर में, परीक्षाएं आएगी, क्योंकि पढ़ाई हो गई, रिवीजन भी हो गई। तो बाप का रोल, टीचर का रोल खत्म हो गया। सदगुरु की प्राप्ति, वरदान लेने के लिए पूरा गुण धारण करना पड़े, विधि को अपनाना पड़े, एग्जाम करना, मार्क्स मिलना है, मेडल मिलना है। हाँ, तो बच्चों आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कहेंगे ब्रह्मा कुमारी कैरेक्टर सुधारती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सत बुद्धि से सब कुछ समझते, समझाते, धारण करते, इसलिए धारणा के लिए मुख्य सार है। दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और आत्मा को देखना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। नंबर 2 धारणा, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत स्वयं में धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। किससे संपन्न बनना है? दैवी गुणों से। क्या है दैवी गुण, बताओ मीठे बच्चे। दैवी गुण कोई भी विकार नहीं, दैवी गुण सब अच्छा है, करना है। मुख्य 7 गुण, उसके बाल बच्चे बहुत। तो मुख्य 7 गुण है शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य और पवित्र, ठीक है। और इसके साथ बाकी सारे गुण आ जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना है। देवताएं कैसे हैं? देवताओं का वर्णन क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, श्री कृष्ण आ रहा है, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा? दैवी गुणों से संपन्न बनना है। तो गुण तो पता चले। अच्छा, ये 16 कलाएं क्या है बच्चे, बताओ। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए, तभी तो मैं धारण करूं। तो आपके अंदर सारा है, लेकिन नाम से पता होना चाहिए। गुप्त रहेगा तो आपके लिए होगा, नाम होगा तो दूसरों को दे पाओगे। तो दैवी गुण देखे। अभी सर्वगुण, 16 कला कौन सी है देखिए। एक तरीका याद करने का रख देते हैं। देखिए, श्रृंगार करना है अपने आत्मा का। आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी है, सिंहासन है लाइट का। तो लाइट की किरणों में देखिए खुद को, और एक युक्ति करते हैं। 16 कला को याद रखना है। तो कौन सी 16 कला है? पवित्रता, ठीक है। या है मधुरता, आंखें ऐसे मुस्कुरा के देखती है। हर्षित मुक्ता गालों के ऊपर, संतुष्टता, परोपकारिता। हाँ, इधर आ जाओ। नियमितता, बिना रुके चल रहा है। नियमितता, नम्रता, प्रेम, उपकारिता, निरंतर, अंतर नहीं पड़ता है, चल रहा है।
निरंतर। उसके बाद इधर आ जाओ, क्षमाक्षी, शुभ भावना, सहन शक्ति, आज्ञाकारिता, ईमानदारी, रमणीकता। रमणीकता इधर लेके आइए, रमणीकता सारे शरीर पे लगा दो, कला, रमणीकता यहाँ पे। उसके बाद दृढ़ता, ये सारी 16 कलाएं के ऊपर कृष्ण दिखाते हैं। ये कलाएं हैं, इस कला के अंदर हम चलेंगे तो कृष्ण जैसे हम बन ही रहे। तो ये दैवी गुणों से संपन्न है ना, संपन्न बनना है। तो बाबा कहते हैं धारणा के अंतर्गत, तो इस तरह से युक्ति से याद रखना है। जैसे गुण याद नहीं रहते तो पहले स वाला सोचिए। स से क्या शुरू हुआ? शांति, शक्ति, सुख। फिर प वाला सोचिए, प्रेम, पवित्रता। आगे क्या हुआ? पवित्रता कैसे आएगी? ज्ञान। ज्ञान क्यों? सत्यता। और सत्यता मिले आनंद, आनंद है। तो हो गए ना गुण, याद रहे। उसके बाद शक्ति याद रखना है, अष्ट शक्तियाँ। तो देखो स वाली कौन सी है? सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। अच्छा ये हो गई। और फिर सहयोग शक्ति, 4 आ गई समय। और बची परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। और फिर और एक दो बचेगी, निर्णय, सह वाली हो गई। फिर संकीर्णता भी आ गई उसमें। देखो स से कितनी है। फिर निर्णय, फिर परखना, ये सारी शक्ति है। ठीक है, अष्ट शक्तियों को इस तरह से याद रखेंगे। तो मीठे बाबा का तरीका देखो कैसा है सिखाने का। तो बाबा सबसे बड़ा वैद्यन, सबसे बड़ा शास्त्रज्ञ भी है, सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी है, सब कुछ है। वो साइंटिस्ट भी है और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैसा है, उसको पता है कैसे इनके मन को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा जो सॉल्यूशन देता है वो किसी के पास नहीं है फिर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, धारणा में क्या कहा बाबा ने? सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। पहला तो हमारा सत्कार होता है द्वापर युग में, पूरे मुहूर्त के सामने ही बैठ के इतना श्रृंगार करते बात मत पूछो। हाँ, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। तो हमारी शिवानी बहन को हमने देख रहे हैं, हमारी दादी हम देख रहे हैं, हमारा ब्रह्मा बाबा जाते ही शून्य हो जाता था, उधर का वातावरण ही शांत हो जाता था। और मम्मा का तो बात ही मत पूछो। और अभी प्रैक्टिकल में देखना है तो दादिया, और प्रैक्टिकल में देखना है तो हमारी शिवानी बहन। शरीर को नहीं देखना है, फिर भी उदाहरण तो है ना अभी सबके सामने। सर्व का सत्कार, 1-2 का नहीं, हर धर्मों के आत्माओं का। ब्रह्मा कुमारी को पसंद नहीं करती, उसको भी वो लाइक करते हैं, सुनते हैं टाइम निकाल के, हर देश में। हाँ, वो भी। तो सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए क्या दवाई है? ज्ञान योग की ताकत भरनी है। इसलिए हम सब शिवानी बहन को मिलने गए थे, उनको पूछा आप ऐसी स्थिति कैसे बनाते हो? क्या बोले? अमृत वेला और मुरली 2 ही है यही ज्ञान और योग हो गया। तो सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है, दैव गुणों से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करने वाले सोल कॉन्शियस भव। हमारी बहना बनी ना, कितना बड़ा उदाहरण। तो बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतो करने वाले सोल कॉन्शियस भव। वरदान का विश्लेषण है, तन तो सबके पुराने हो गए हैं, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। डबल बीमारी हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। इसलिए दादियाँ क्या कहते थे, मैं थोड़ी बीमार हूँ, शरीर बीमार है। दादी को कहते थे दादी बोलो मत, आराम करो। तो दादी कहते थे नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, शरीर नहीं बोल रहा, आत्मा बोल रही है, शरीर को लगा दो सलाइन आप तो डॉक्टर ही चौंक जाता था, वो भी बाबा का फिदा हो जाता था। फिर दादियों ने बीमारी में कितनों को बनाया है। इसलिए तो ग्लोबल हॉस्पिटल चल रहा, आनंद अखंड सेवा विश्व की, पैसा नहीं लेते किसी से भी ग्लोबल हॉस्पिटल। इसलिए अभी ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट निकला है अपनी इसके स्मृति में। वो आपने आया था ना सुकुम्बित सर्कुलर में, कि ग्लोबल हॉस्पिटल के सभी को रिन्यूएशन भी करना है और फ्री में भी बहुत कुछ बांटना है। तो जिसको भी दान करना है करो। उसके इंचार्ज बने जापान के रजनी बहन और ऑस्ट्रेलिया के चार्ली भाई।
तो इसलिए तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों क्या कहा, बच्चे डबल बीमार हो ऐसे शरीर के विचार मन में नहीं लाना, क्योंकि शरीर बीमार है, मैं आत्मा तो सत्व प्रधान बन रही है, हाँ शक्तिवान बन रही है, शक्तिवान बन रही है। तो बाबा कहते बच्चे लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसको विदाई दे दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करो। स्लोगन हर गुण, बीमारी की वाई हिसाब किताब है इसलिए। स्लोगन हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो मीठा बोलो, धीरे बोलो सोच समझ